गुजरात में असेंबली के लिए होने वाली वोटिंग से पहले इंतखाबी तशहीर आखिरी दौर में है। पहले मरहले की तशहीर में महज 2 दिन बाकी है, जिसे देखते हुए सभी सियासी जमातें आखिरी जोर लगा रही हैं। आज जहां पीएम मोदी भावनगर, कच्छ, जामनगर और राजकोट में रैली कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात के दौरे पर हैं। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए रियासत में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आपको बता दें कि रियासत में पहले मरहले के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे मरहले के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। तो आज आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन बाकी पहले फेज की वोटिंग के लिए गुजरात के अंदर पीएम मोदी मौजूद हैं। बीजेपी की कमान पीएम मोदी संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात दौरे पर हैं और सबसे आगे इस वक्त आम आदमी पार्टी दावों में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पर दावा कर चुके हैं, एक पन्ने पर लिख कर दे चुके हैं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो यहां मुकाबला कड़ा है। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी एक और 150 सीटों से ज्यादा लाने का दावा कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल कड़ी टक्कर देने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर कहां खड़ी है, क्योंकि हर बार ये मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस होता है, लेकिन इस बार ट्रायंगुलर ये मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी नुमाइंदगी पेश कर रही है। वहीं बता दें कि आईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूरी ताकत गुजरात के अंदर झोंकी है। लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर वो नजर आए। इंतखाबी तशहीर के दौरान एमआईएम के भी कई उम्मीदवार इस वक्त गुजरात के सियासी मैदान में मौजूद हैं। बीजेपी की इंतखाबी तशहीर का जो दौर है वो जारी है। महज 2 दिन आज और कल का दिन बाकी है। 1 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और इस तशहीर को और तेज किया है पीएम मोदी ने। आज भावनगर, कच्छ, जामनगर और राजकोट में रैली करने वाले हैं पीएम मोदी। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात में मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे। सबसे आगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे पहले दावा कर दिया है कि गुजरात में सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। कई तरह के उन्होंने इल्जाम मरकजी हुकूमत पर लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और विकल्प के तौर पर गुजरात की आवाम आम आदमी पार्टी को ही देख रही है। तो ये तमाम बातें, ये तमाम वो बयानबाजियां हैं जो एक दूसरे पर वार पलटवार में इस्तेमाल की गई।